भाग 5 आत्मचिंता, पद की लिप्सा, अनेक भय और समग्र भय, विचार द्वारा विखंडन, भय का अंत। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जीवन में आपकी स्थायी और सर्वाधिक दिलचस्पी किस बात में है? आपकी दिलचस्पी का मूल विषय कौन सा है? घुमा फिरा कर उत्तर देने के बजाय इस प्रश्न का सीधा सीधा और ईमानदारी भरा उत्तर क्या हो सकता है? क्या आप जानते हैं आपकी सबसे अधिक दिलचस्पी क्या स्वयं में ही नहीं है? हाँ, और यही उत्तर हम में से अधिकांश लोगों का होगा यदि हम सच सच बोलें तो। मेरी सारी दिलचस्पी का विषय है मेरी प्रगति, मेरी नौकरी, मेरे परिवार, अर्थात मेरी दिलचस्पी केंद्रित है जिसमें मैं जी रहा हूँ, और उस छोटे से कोने में अपने लिए बेहतर ओहदा और पद, अधिक से अधिक प्रतिष्ठा और शक्ति, दूसरों पर ज़्यादा से ज़्यादा दबदबा और अधिकार एवं इसी तरह की अन्य बातें जिससे मेरा महत्व बढ़ता है। यह कितनी ईमानदारी और समझदारी का सबूत होगा अगर हम अपने भीतर यह बात कबूल कर लें कि बुनियादी रूप से हमारी दिलचस्पी जिस बात में है वह है हर चीज़ में सबसे पहले मैं। अब हम में से कुछ लोग कहेंगे कि सबसे पहले अपनी ही चिंता और फिक्र करना तो बिल्कुल गलत बात है, लेकिन इसमें गलत क्या है सिवाय इसके कि हम शायद ही कभी ईमानदारी और विनम्रतापूर्वक यह बात स्वीकार करते हैं। अगर स्वीकार करते भी हैं तो इस कारण खुद को शर्मिंदा और लज्जित महसूस करते हैं। हकीकत यह है कि हम मौलिक रूप से आदमी का झुकाव और दिलचस्पी खुद अपने आप में है, और विभिन्न विचारधाराओं और परंपराओं के प्रभावों के कारण वह सोचता है कि यह बात गलत है। लेकिन उसके सोचने से क्या होता है? और यह गलत है ऐसी बात ही क्यों उठानी? क्योंकि यह महज एक विचार, एक धारणा है, और तथ्य और हकीकत तो यह है कि आदमी की पहली और अंतिम दिलचस्पी स्वयं से शुरू होती है और स्वयं पर जाके समाप्त हो जाती है। भले ही आप यह कहें कि अपनी फ़िक्र करने से कहीं ज़्यादा संतोष मिलता है दूसरे की मदद करने में, लेकिन फ़र्क क्या पड़ा? यह भी तो अपनी ही फ़िक्र हुई। अगर आपको दूसरों की मदद करने में अधिक संतोष मिलता है तो आपको मतलब तो इससे हुआ कि अधिक से अधिक संतोष आपको कहाँ से और कैसे मिलेगा? इस सीधी सरल बात में कोई सैद्धांतिक विचार क्यों घुसेड़ना? आखिर यह दो तरफ़ा चिंतन क्यों? साफ-साफ क्यों नहीं कहना, वस्तुतः जो मैं चाहता हूँ वह है संतुष्टि और तृप्ति, चाहे यह काम वासना से मिले या दूसरे की सहायता करने से या एक महान संत, महात्मा, वैज्ञानिक या राजनीतिक के बन जाने से। यह सब एक ही प्रक्रिया है, क्या नहीं है? तो हम जो चाहते हैं वह है हर संभव रास्ते से सूक्ष्म या स्पष्ट संतुष्टि और तृप्ति की प्राप्ति। जब हम कहते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए तो मुक्ति की इस आकांक्षा के पीछे भी हमारी यही कल्पना काम करती है कि मुक्ति आश्चर्यजनक रूप से संतुष्टि और तृप्ति हमें देगी, और इससे भी बढ़कर चरम और अंतिम तृप्ति का साधन हमने बना रखा है आत्मज्ञान की सुनी सुनाई धारणा को। वस्तुतः संतुष्टि के एक ऐसे साधन की हम तलाश कर रहे हैं जो हमारे सारे असंतोष और अतृप्ति को खत्म कर दे। हम में से अधिकांश लोग समाज में अपने लिए एक विशिष्ट स्थान और हैसियत पाने की तुष्टि के लिए ललायित रहते हैं, क्योंकि हमें यह डर लगा रहता है कि कहीं हम मामूली और अदने लोगों में से ही ना रह जाएं। समाज की बनावट ऐसी है कि यहाँ जिसे प्रतिष्ठा का पद प्राप्त है उसके साथ तो अत्यधिक शिष्टाचार के साथ बर्ताव किया जाता है, जबकि बिना किसी हैसियत वाले आदमी को हर जगह लतिया दिया जाता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति पद चाहता है। यह पद चाहे समाज में मिले, परिवार में मिले, अथवा यह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठने का पद हो, अर्थात पद ऐसा हो जो दूसरे की नज़र में कुछ महत्व रखता हो। नहीं तो यह पद किस काम का? मंच पर कोई बैठना चाहता है, ज़मीन पर कोई नहीं। अंदर से तो हम एक निकृष्ट और दयनीय आदमी हैं, इसलिए बाहर से एक महान और विशिष्ट व्यक्ति के रूप में इज्जत पाने पर हमें बड़ा सुख और संतोष मिलता है। समाज में विशिष्टता और प्रमुखता का दर्जा और मान्यता पाने हेतु हमारी पद, प्रतिष्ठा और शक्ति की लिप्सा के पीछे दूसरों पर रौब जमाने की हमारी आकांक्षा है। रौब दाव रखने का यह ख्याल आक्रमण और हिंसा का ही एक रूप है। संत और महात्मा की पदवी पाने के लिए प्रयत्नशील साधु सन्यासी उतने ही आक्रामक हैं जितने बाड़े के अंदर चोंच मारते हुए मुर्गी के चूजे। इस आक्रामकता के पीछे कारण कौन सा है? कारण भय है, क्या नहीं है? भय जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। भय में जकड़ा हुआ मन द्वंद्व और उलझन में जीता है, इसलिए यह हिंसक, विकृत और आक्रामक होता है। यह अपने सोच विचार के डर्रे और ढांचे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, इसलिए इसे पाखंड और ढोंग का सहारा लेना पड़ता है। जब तक हम भय से मुक्त नहीं हो जाते तब तक भले ही हम ऊंचे से ऊंचे पर्वत शिखर पर चढ़ जाएं, हर तरह के ईश्वर का आविष्कार कर लें, लेकिन हम अंधेरे में ही भटकते रहेंगे।
ऐसे भ्रष्ट और चौपट समाज में हमारा जीना भय पैदा करने वाली प्रतियोगिता पर आधारित शिक्षा से हमारा संस्कारित होते रहना इत्यादि अनेक कारणों से हम सब किसी न किसी प्रकार के भय से सर्वदा ग्रस्त रहते हैं। और भय एक ऐसी भयावह वस्तु है जिसके कारण हम टूटकर मुरझाए हुए और बुझे हुए से दिन बिताने पर मजबूर रहते हैं। शारीरिक भय की बात कुछ और है, जो एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसे हमने पशुओं से विरासत में पाया है। यहाँ हम मनोवैज्ञानिक भय की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम गहराई में जड़ जमाए हुए सारे के सारे मनोवैज्ञानिक भय को समझ लेंगे तो हम पाशविक भय का भी सामना कर सकेंगे। अगर हम पहले पाशविक भय को ही सुलझाने लगे तो इससे हमें मनोवैज्ञानिक भय को समझने में जरा भी सहायता नहीं मिलेगी। हम सब किसी न किसी चीज़ से भयभीत रहते हैं। भय अपने आप में कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, यह हमेशा किसी न किसी चीज़ से जुड़ा है। क्या आपको पता है कि आपको स्वयं किन बातों का भय है? नौकरी चले जाने का, पर्याप्त भोजन और रुपया पैसा ना जुटा पाने का, जनता या आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचते हैं उसका जीवन में सफल ना हो पाने का, समाज में अपनी हैसियत गंवा बैठने का, लोगों के उपहास और उपेक्षा का पात्र बन जाने का, शारीरिक पीड़ा और बीमारी का, अपने ऊपर दूसरों के रौब और दबदबे का, कभी प्रेम ना जान पाने का या किसी का प्रेम ना पा सकने का, अपनी पत्नी और बच्चे खो देने का, मृत्यु तुल्य इस संसार में जीने का, भीषण ऊब महसूस करने का, दूसरों की दृष्टि में आपकी जो प्रतिमा है उसके अनुरूप आचरण और व्यवहार ना करने का, अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास खो देने का। इन सब के अतिरिक्त भी अन्य अनेक भय हैं। तो क्या आपके अपने जो खास भय हैं आप उनसे अवगत हैं? यदि हाँ, तो इस संबंध में आमतौर से आप करते क्या हैं? आप भाग खड़े होते हैं उनसे, या उन्हें ढकने और छिपाने के लिए धारणाएं और प्रतिमाएं बना लेते हैं? लेकिन भय किससे भागना भय को बढ़ाने का ही एक उपाय है। भय के मुख्य कारणों में से यह एक है कि हम जैसे हैं वैसे ही उसका सामना करना नहीं चाहते। अतः भय के साथ साथ हमें पलायनों के उस जाल की भी जांच पड़ताल करनी होगी जिसे हमने अपने भय से अपनी पीड़ा छुड़ाने के लिए बुन रखा है। मन मस्तिष्क जिसमें सन्निहित और समाविष्ट है, जब प्रयास करता है भय पर किसी न किसी तरह विजय पाने का, उसका दमन करने का, उसे अनुशासित एवं नियंत्रित करने का या भिन्न नामों से पुकारकर उसकी व्याख्या करने का, तभी द्वंद्व और संघर्ष पैदा होता है। यह द्वंद्व और संघर्ष महज हमारी ऊर्जा की बर्बादी है। तब सर्वप्रथम हमें स्वयं से यह पूछना होगा, भय क्या है और यह कैसे उत्पन्न होता है? भय शब्द मात्र में हम क्या समझते हैं? मैं स्वयं से यह पूछ रहा हूँ कि भय अपने आप में क्या है, यह नहीं कि मुझे किस बात का भय है। मैं एक निश्चित तरह का जीवन बिताता हूँ, एक निश्चित ढंग और ढर्रे पर ही मैं सोचता समझता हूँ, कुछ निश्चित धार्मिक विश्वास और मत मैंने पाल रखे हैं और मैं नहीं चाहता कि मिलजुल कर तैयार इस ढांचे को कोई छुए तक भी, क्योंकि इसमें मेरे अस्तित्व की जड़ें फैली हुई हैं। मैं किसी हालत में नहीं चाहूँगा कि इस ढांचे के भीतर कोई खलल पैदा करे, क्योंकि इस ढांचे के हिलने डुलने से मैं अज्ञात की आशंका से कांपने लगता हूँ, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अपनी जानकारियों और विश्वासों की जिस छोटी सी परिधि में जी रहा हूँ, उससे अगर मुझे कोई जड़ समेत उखाड़ कर बाहर लाना चाहता है तो सबसे पहले मैं तर्क वितर्क करके यह निश्चित कर लेना चाहता हूँ कि मैं ज्ञात की दुनिया छोड़कर किस दुनिया में कदम रखने जा रहा हूँ। तो इस तरह आपने देखा ना, मन के भीतर मस्तिष्क की कोशिकाओं के संयोग से एक ढांचा बनकर तैयार हो जाता है और मस्तिष्क की वे कोशिकाएं पहले ढांचे को तोड़कर फिर से कोई ऐसा ढांचा नहीं बनाना चाहती जिसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। इस तरह जिसे भय कहा जाता है वह निश्चितता से अनिश्चितता की ओर जाने की घटना मात्र है। इस वास्तविक क्षण में जबकि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं ज़रा भी भयभीत नहीं हूँ। वर्तमान में जीने पर मुझे भय होता भी नहीं। मुझ पर कुछ बीत नहीं रहा है, कोई मुझे डरा धमका नहीं रहा है या मुझसे कोई छीन कर नहीं ले जा रहा है। लेकिन इस वास्तविक वर्तमान क्षण में बाहर आते ही एक ऐसा क्षेत्र आरंभ हो जाता है जिसमें मन के एक गहरे तल का अस्तित्व कार्यरत है, जो चेतन या अचेतन रूप से इस सोच विचार और आशंका में डूबा है कि भविष्य में पता नहीं क्या होने वाला है, या चिंता से ग्रस्त है कि कहीं अतीत का ही कोई कहर ना मुझ पर टूट पड़े। तो मैं अतीत से भयभीत हूँ और भविष्य से भी। मैंने समय को अतीत और भविष्य में बांट रखा है और फिर विचार खड़ा
हो उठता है और कहता है, सावधान रहो, कल जो हुआ है वह फिर ना होने पाए। भविष्य के लिए तैयार रहो, भविष्य तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है अभी उसे तुम कहीं गंवा ना बैठो। क्या पता कल तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धो बैठो, तुम्हारी पत्नी किसी और की हो जाए, या कल तुम्हारी कहीं मृत्यु ना हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि तुम जीवन में कभी प्रसिद्धि ना पा सको, या आने वाले दिनों में तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओ। इसलिए जहाँ तक संभव हो कल के बारे में सब कुछ पक्का तय करके रखो। अब आपका अपना जो एक खास तरह का भय है उसे ही लीजिए, उसे देखिए। इस पर जो प्रतिक्रिया आपके भीतर उठे उसका भी निरीक्षण कीजिए। क्या आप इसको बिना किसी पलायन, दमन, औचित्य, समर्थन या निंदा के देख सकते हैं? वह शब्द मात्र जो आपके भीतर भय पैदा करता है, क्या आप उस शब्द को परे हटाते हुए अपने भय को उसके मूल स्वरूप में देख सकते हैं? उदाहरण के लिए, क्या आप मृत्यु के भय को देख सकते हैं, बिना इस मृत्यु के शब्द के जो आप में भय की कपकपी पैदा करता है? क्या मृत्यु शब्द स्वयं की एक सिरहन पैदा नहीं करता? जैसे प्रेम शब्द मात्र से ही आपके भीतर एक सनसनी सी फैल जाती है, एक प्रतिमा निर्मित हो जाती है। आपने कई मृत्यु देखी होंगी जिनकी स्मृति आप में बैठी है। मृत्यु की उन घटनाओं में आपने स्वयं का संबंध भी जोड़ा होगा। इस सब से आपके दिमाग में मृत्यु की जो एक तस्वीर, एक प्रतिमा निर्मित हो गई है, क्या वही तो कहीं भय पैदा नहीं कर रही है आप में? अथवा क्या सच यह है कि आप स्वयं निकट आती हुई अपनी समाप्ति यानी अपनी अंत को लेकर भयभीत हैं, न कि मृत्यु की प्रतिमा का कोई हाथ है भय पैदा करने में? तो क्या यह मृत्यु शब्द ही आपके भय का कारण है, या आपके एक दिन खत्म हो जाने, मिट जाने की वास्तविकता आपके भय का कारण है? अगर यह शब्द या स्मृति ही आपके भय का कारण है तो इसे भय कहना ही व्यर्थ है। मान लीजिए 2 वर्ष पूर्व आप बीमार थे और इस बीमारी और पीड़ा की स्मृति अभी तक बनी हुई है। यह स्मृति जो अभी सक्रिय है कहती है, सावधानी बरतो ताकि पुनः बीमार ना पड़ जाओ। तो यह स्मृति अतीत के साथ अपने संबंधों के सहारे भय पैदा कर रही है। यह भय बिल्कुल निर्मूल और निराधार है, क्योंकि अभी आप सामान्य रूप से स्वस्थ और भले चंगे हैं और दूर दूर तक बीमारी से आपका कोई संबंध नहीं है। विचार अपने आप में पुराना है क्योंकि यह स्मृति की प्रतिक्रिया है। स्मृतियाँ सदा पुरानी ही होती हैं। विचार समय के माध्यम से यह अनुभूति भ्रम पैदा करता है कि आप भयभीत हैं, जो हकीकत नहीं है। हकीकत तो यह है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन पिछली बीमारी का अनुभव जो दिमाग में इतने दिनों से स्मृति के रूप में संजोया पड़ा था, विचार को यह कहते हुए जगाता है, सावधान रहो, कहीं फिर न बीमारी हो जाए। इस तरह हम देखते हैं कि विचार ही भय उत्पन्न करता है। लेकिन इससे पृथक क्या भय का कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी है? क्या भय हमेशा विचार का ही नतीजा और परिणाम है? यदि हाँ, तो क्या भय का कोई और रूप भी हो सकता है? हम मृत्यु से भयभीत हैं, जिसका अर्थ है कल या परसों एक ना एक दिन कुछ होने जा रहा है। वह जो वस्तुतः है अभी और वह जो होगा कभी के बीच एक फासला है, एक दूरी है। अभी जो वस्तुतः है उससे विचार परिचित है, और जब वह मृत्यु की किसी घटना को देखता है तो बोल पड़ता है, मैं भी तो एक दिन मरने जा रहा हूँ। तो मृत्यु का भय विचार द्वारा पैदा किया हुआ है। अगर विचार अपना शोरगुल और उछल कूद बंद कर दे, मौन और चुप्पी साध ले, तब क्या भय का कोई भी अस्तित्व हो सकता है? क्या भय विचार का ही नतीजा नहीं है? यदि हाँ, तो चूंकि विचार सदा पुराना होता है, इसलिए भय भी सदा पुराना है। जैसे हमने कहा है, कोई नया विचार होता ही नहीं, क्योंकि हर विचार पहचाना जा सकता है, इसलिए स्वभावतः यह पुराना है। इसलिए हम जिससे भयभीत हैं वह पुराने की ही पुनरावृत्ति है, अर्थात जो घटित हो चुका है उसकी पुनः संभावना का विचार द्वारा भविष्य में प्रक्षेपण। इसलिए भय के लिए विचार ही सीधे रूप से जिम्मेदार है। बात ऐसी ही है, इसे आप स्वयं देख सकते हैं। अचानक जब किसी खतरे से आपका सामना हो जाता है तो तत्काल वहाँ कोई भय नहीं होता, लेकिन ज्यों ही विचार टपक पड़ता है भय शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे सामने प्रश्न अब यह है कि क्या मन के लिए संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से वर्तमान में जीना संभव है? क्योंकि केवल ऐसा ही मन भय से मुक्त रह सकता है। लेकिन इसको ठीक ठीक समझने के लिए आपको विचार, स्मृति और समय के पूरे ढांचे और उसकी आपसी तालमेल को समझना पड़ेगा। अगर आपकी यह समझ केवल बौद्धिक और शाब्दिक नहीं है, बल्कि वास्तविक है, यानी पूरे मन, हृदय और प्राणों के साथ है, तो फिर आप भय से मुक्त हो जाएंगे। तब मन विचार का उपयोग मात्र करता है। ऐसे मन को विचारजन्य भय नहीं व्यापता। निश्चय ही स्मृति की तरह विचार के बिना भी हमारा प्रतिदिन का जीना संभव नहीं है। हमारे आपसी संवाद के लिए, नौकरी और अन्य सभी कार्यों को करने के लिए विचार हमारा सबसे मौलिक एवं महत्वपूर्ण औजार है।
विचार स्मृति की प्रतिक्रिया है। वह स्मृति जो अनुभव, ज्ञान, परंपरा और समय के सहारे संचित की गई है। स्मृति की इस पृष्ठभूमि से हम प्रतिक्रिया करते हैं और यह प्रतिक्रिया हमारे सोच विचार और चिंतन है। कुछ निश्चित तलों पर जो तो विचार अत्यंत आवश्यक है, लेकिन जब विचार अपने आप को मनोवैज्ञानिक तल पर अतीत और भविष्य के रूप में प्रक्षेपित करने लगता है, कभी भय कभी सुख की सृष्टि करते हुए, तो इससे मन मंद, संवेदन शून्य और जड़ बन जाता है। और तब गहरे तल पर निष्क्रियता और अकर्मण्यता अवश्य संभावी है। इसलिए मैं स्वयं से पूछ रहा हूँ, आखिर क्यों 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 सुख और दुख की सृष्टि करता हुआ मेरा सारा चिंतन और सोच विचार अतीत और भविष्य के दो छोरों से बंधा हुआ है, जबकि मैं जानता हूँ कि ऐसा ही चिंतन और सोच विचार भय पैदा करता है। तो क्या यह संभव नहीं कि मनोवैज्ञानिक रूप से विचार बंद हो जाएं? अन्यथा भय का कभी अंत नहीं होगा। विचार के मूलभूत कार्यों में से एक यह है कि वह हर समय स्वयं को कुछ न कुछ के साथ बांधे रखता है, व्यस्त रखता है। हम में से अधिकांश लोग अपने मन को निरंतर व्यस्त रखना चाहते हैं, ताकि वस्तुतः हम जो हैं, जैसे हैं, उसे देखने से बचे रहें। खाली रहने पर हमें भय लगता है, और तो और हमें अपने भय को देखने से भी भय लगता है। चेतन रूप से आप अपने भय से अवगत हो सकते हैं, लेकिन अपने मन के गहरे तलों पर क्या आप उनसे परिचित हैं? और वे भय जो गुप्त रूप से छिपे हुए हैं, उनका क्या आप कैसे पता लगाएंगे? क्या भय को चेतन और अचेतन के रूप में बांटा जाना चाहिए? यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशेषज्ञों और मनोवैज्ञानिकों और मनोविश्लेषकों ने भय का वर्गीकरण कर डाला है। उनके अनुसार कुछ भय तो चेतना के ऊपरी तल पर विद्यमान रहते हैं और कुछ गहरे तलों में जड़ जमाए बैठे रहते हैं। लेकिन अगर आप मनोवैज्ञानिक की या मेरी ही सुनते रहे, तो आप हमारे सिद्धांतों, मतों और ज्ञान से तो परिचित हो जाएंगे, लेकिन स्वयं को नहीं समझ पाएंगे। आप फ्रॉइड, यूंग या मेरे अनुसार अपने को समझ नहीं सकते। दूसरे लोगों के सिद्धांतों और मान्यताओं का तनिक भी महत्व नहीं है। यह आपके महत्व और जिम्मेदारी की चीज़ है कि आप यह पता लगाएं कि क्या चेतन और अचेतन के रूप में भय का वर्गीकरण करना ज़रूरी है। यह सच यह है कि भय एक ही है, रूप भले उसके जितने भी हों। जैसे सभी इच्छाओं की प्रक्रिया और अनुभूति तो एक ही है, इच्छा करना। इच्छा की वस्तुएं बदल सकती हैं, भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन इच्छा स्वभावगत रूप से तो अकेली है, एक ही है। इसी तरह शायद भय का अस्तित्व भी अकेला है। आपको 1000 बातों का भय हो सकता है, लेकिन भय अपने आप में एक ही है। जब आपको यह स्पष्ट बोध हो जाता है कि भय को श्रेणियों और खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो आप अचेतन को पूरी तरह नकार देते हैं और इस तरह मनोवैज्ञानिकों और मनोविश्लेषकों को अंगूठा दिखा देते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि भय एक ही प्रक्रिया और गति है जो स्वयं को भिन्न भिन्न ढंगों में व्यक्त करती है, जब आपका सारा ध्यान गति पर केंद्रित हो जाता है, ना कि गति की दिशा और उसके लक्ष्य पर, तब आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा उठता है। आप इस गति को बिना खंडित किए हुए ज्यों का त्यों कैसे देख सकते हैं? क्योंकि मन की आदत हर चीज़ को खंडों में बांट देने की है। हमारे सामने अब अनेक भय नहीं, बल्कि एक समग्र भय का चित्र उपस्थित है। लेकिन प्रश्न यह है कि मन जो खंडों में ही सोचता है, इस समग्र चित्र को एक साथ अपने दृष्टि में कैसे ले सकता है? क्या ये ले पाएगा? हमने अब तक खंडों में ही बटा जीवन जिया है, इसलिए संभावना यही है कि हम इस समग्र भय को भी विचार की विखंडनकारी प्रक्रिया के सहारे ही देख पाएँ। विचार सरणी की पूरी प्रक्रिया ही ऐसी है कि यह प्रत्येक चीज़ों को खंडों में तोड़ देती है। मुझे आपसे प्रेम है और तुमसे मुझे घृणा है। तुम मेरे शत्रु हो और आप मेरे मित्र हैं। मेरे खास तौर तरीके, रुझान और झुकाव, मेरी नौकरी, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी पत्नी, मेरे बाल बच्चे, मेरा देश और तुम्हारा देश, मेरा ईश्वर और तुम्हारा ईश्वर, यह सब विखंडन विचार द्वारा किया हुआ है। यही विचार जब भय की समग्र स्थिति को देखता है या देखने का प्रयास करता है, तो इसे खंडों में तोड़कर रख देता है। इस तरह हम देखते हैं कि मन इस समग्र भय को तभी देख सकता है जब विचार का आवागमन ना हो। क्या आप बिना किसी निर्णय निष्कर्ष के, बिना उस ज्ञान के हस्तक्षेप के जिसे आपने भय के बारे में संग्रह किया हुआ है, इस सब के बिना क्या आप भय का निरीक्षण कर सकते हैं? अगर नहीं, तो आप जिसका निरीक्षण कर रहे हैं वह अतीत है, भय नहीं। अगर हाँ, तो जीवन में पहली दफ़ा आप अतीत के हस्तक्षेप के बिना भय का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण करना तभी संभव है जब मन शांत और स्थिर हो,
ठीक उसी तरह जैसे कोई व्यक्ति क्या कह रहा है उसे आप ठीक ठीक तभी सुन सकते हैं जब आपका मन अपने साथ ही बकबक या बड़बड़ नहीं कर रहा है, जब वह अपनी चिंताओं और समस्याओं को लेकर ही अपने साथ बातचीत में मशगूल नहीं है। इसी प्रकार क्या आप अपने भय को भी देख सकते हैं, बिना इसको खत्म करने का प्रयास करते हुए, बिना इसके विपरीत साहस लाने की ज़बरदस्ती करते हुए, बल्कि वस्तुतः इसको सीधा सीधा देखना और इससे पलायन ना करना। जब आप कहते हैं मुझे भय को नियंत्रित करना ही है, मैं इससे छुटकारा पाकर रहूँगा, मुझे इसे समझना ही पड़ेगा, तो शायद आपको पता भी ना हो कि आप इससे पलायन करने की जो जी तोड़ कोशिश में लगे हैं। संभवतः आप बिना किसी विशेष कठिनाई के बादल के एक टुकड़े को, एक पेड़ को या नदी के प्रवाह को पर्याप्त शांतचित्त होकर देख सकते हैं, क्योंकि वे आपके हिस्से नहीं हैं। लेकिन स्वयं को ही देख पाना उससे कहीं बिल्कुल अधिक मुश्किल है, क्योंकि आपकी आवश्यकताएं अत्यंत व्यावहारिक हैं और आपकी प्रतिक्रियाएं उतनी ही तेज और तत्पर। तो जब आप अपना भय, निराशा, अकेलापन, ईर्ष्या या मन की किसी ऐसी कोई अन्य कुरूप दशा के सीधे संपर्क में हो, उस समय क्या आप इतनी पूर्णता और तन्मयता के साथ इसको देख सकते हैं कि देखता हुआ आपका मन बिल्कुल मौन, शांत और स्थिर हो जाए? क्या मन के विभिन्न रूपों का नहीं बल्कि स्वयं भय का दर्शन करा जा सकता है? क्या मन भय के कारणों का नहीं बल्कि समग्र भय का बोध और प्रतीति कर सकता है? अगर आप भय के ब्यौरे को ही देखते समझते रहेंगे या अपने सारे भय के एक एक करके निपटने का प्रयास करेंगे, तो आप भय के साथ क्षण क्षण जीने की कला भी नहीं सीख पाएंगे। और यही सबसे बहुमूल्य बात है, यही असली मुद्दा है। भय जैसी जीवित चीज़ के साथ जीने के लिए ऐसे मन और हृदय की आवश्यकता है जो असाधारण रूप से सूक्ष्म और संवेदनशील है, जो किसी निर्णय निष्कर्ष से बंधा नहीं है और जो भय की प्रत्येक गतिविधि का पीछा कर सकता है। अगर आप भय का निरीक्षण करते हुए इसके साथ जीते हैं, आप यह ना समझ लें कि यह काम सुबह से शाम तक बैठ कर करना है। भय की पूरी प्रकृति 1 मिनट क्या 1 सेकंड के भीतर देखी और समझी जा सकती है, बिजली की एक कौंध की तरह। अगर आप भय के साथ इतनी पूर्णता से जीते हैं तो अनिवार्य रूप से आप यह प्रश्न पूछेंगे कि यह कौन सी हस्ती है जो भय के साथ जी रही है? यह कौन है जो भय को देख रहा है, जो विभिन्न प्रकार के भय की एक गतिविधि का निरीक्षण कर रहा है, साथ ही साथ जो भय के केंद्रीय तत्व के प्रति भी सजग और सचेत है? क्या यह देखने वाला एक मरी हुई हस्ती है या एक स्थिर सत्ता है जिसने आप अपने बारे में ढेर सारा ज्ञान और बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है? क्या यह मरी हुई वस्तु ही भय की गतिविधि का निरीक्षण करते हुए इसके साथ जी रही है? यह देखने और निरीक्षण करने वाला अतीत की एक लाश है या एक सर्वथा जीवित चीज़ है? आपका क्या उत्तर है? मुझे उत्तर नहीं दें, स्वयं को ही उत्तर दें। या आप अर्थात देखने वाला एक मृत सत्ता है जो एक जीवित चीज़ का निरीक्षण कर रहा है, या एक जीवित चीज़ का निरीक्षण करते हुए आप स्वयं भी एक जीवित चीज़ हैं? क्योंकि देखने वाले में दोनों स्थितियों की संभावनाएं हैं। यह देखने वाला एक साक्षी या दृष्टा है जो भय का शिकार होने नहीं चाहता है। यह दृष्टा भय के बारे में अपने सारे अनुभवों का ज्ञाता बना बैठा है। इस तरह यह दृष्टा स्वयं को उससे अलग समझता है जिसे यह भय कहता है। स्वयं के और भय के बीच इसने एक अवकाश, एक दूरी पैदा कर ली है, जिससे यह हर समय ऊपर उठने का या पलायन करने का प्रयास में लगा रहता है। इन्हीं कारणों से इस तथाकथित दृष्टा और भय के बीच एक निरंतर लड़ाई चलती रहती है। यह लड़ाई महज ऊर्जा की बर्बादी है। जैसे जैसे आप निरीक्षण करते हैं, आपको यह पता लगने लगता है कि देखने वाला अर्थात दृष्टा धारणाओं और स्मृति का एक बंडल मात्र है, जिसमें ना कोई सार है और ना ही जिसका कोई सार्थक आधार है। लेकिन भय एक वास्तविकता और हकीकत है जिसे आप कल्पना और सिद्धांत के सहारे समझना चाहते हैं, किंतु यह हर हालत में असंभव है। तो वह दृष्टा जो कहता है मैं भयभीत हूँ और मैं अपने भय को देख रहा हूँ, क्या वह स्वयं भय से अलग कोई भिन्न चीज़ है जिसका वह एक बाह्य या पृथक सत्ता के रूप में निरीक्षण करने का दावा कर रहा है? सत्य यह है कि यह दृष्टा ही भय है, और जब यह बोध हो जाता है तो भय से मुक्ति होने के प्रयास में खर्च होने वाली ऊर्जा का नाश और क्षय भी रुक जाता है। साथ ही साथ दृष्टा और दृश्य के बीच देश काल का अंतराल विदा हो जाता है। जब आप यह देखते हैं कि आप भय से भिन्न नहीं हैं, इसी का एक हिस्सा हैं, बल्कि आप स्वयं भय हैं, तो इस भय के संबंध में कुछ भी कर पाने की आवश्यकता ही नहीं होती। तब भय का स्वतः समग्र अंत हो जाता है। धन्यवाद।